हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 अकाउंट्स में। ये आपका लास्ट इलस्ट्रेशन है ये वाले चैप्टर में। इसमें क्या करना है, टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अमृत। अमृत क्या है, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा डिस्क्राइब करना है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी देना है। आपको एंट्री तो बनानी है और एक्सप्लेनेशन भी देना है। फर्स्ट वाला है कमेंस्ड बिजनेस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ₹40,000। तो बिजनेस में कैपिटल लाए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कैश कम्स इन, ठीक है। तो कैश के रिलेटेड जो भी होगा वो रियल होगा, रियल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्रेडिट का। कैपिटल लाए हैं, अमृत लाया है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट है वो, मतलब अमृत का पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अमृत देने वाला है, अमृत इज़ गिवर। और क्योंकि व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के रूल्स है क्रेडिट द गिवर। तो अमृत का अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 का फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया था वैसे ही ये सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला, लोन ऑब्टेन्ड 60,000 फ्रॉम रमनिक। लोन ली है रमनिक के पास से, रमनिक देने वाला है और क्या मिला है हमें, पैसा, ठीक है। तो अब कैश मिली हमें, ठीक है। अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है वो ही लिखना है। पैसे मिले हमें, तो रियल अकाउंट का रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। और रमनिक पैसे देने वाला है, क्या है, रमनिक का लोन है, ठीक है। रमनिक इज़ द गिवर। और क्योंकि व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, क्रेडिट द गिवर। तो रमनिक लोन अकाउंट जो होगा वो रमनिक अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हैं और लोन दिखा सकते हैं कि इसके पास से लोन ली है, ठीक है। अभी हम देखेंगे थर्ड वाला, क्या है, ₹20,000 डिपॉजिटेड विथ यूनियन बैंक में पैसे जमा किए एंड ओपन अकाउंट, ठीक है। तो यूनियन बैंक जो है उसके पास पैसे गए और हमारे पास से कैश गई, ठीक है। तो यूनियन बैंक जो है वो क्या है, रिसीवर है। रिसीवर क्योंकि हमने पैसे जमा किए हैं, यूनियन बैंक एक नाम है तो पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो यूनियन बैंक अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। और क्या, कैश हमारी गई, कैश गोज़ आउट। हमने कैश जमा किए तो हमारे पास से गए, तो रियल अकाउंट है क्योंकि इट इज़ कैश। और इसमें रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बैंक इज़ द रिसीवर और कैश हमारी गई, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ वाला,
फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाले में क्या है, ब्रोकरेज रिसीव्ड। ठीक है, ब्रोकरेज मतलब हमारी इनकम हुई तो कैश में मिली तो कैश कम्स इन। ठीक है, रिसीव्ड है मतलब कैश कम्स इन, तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चेक से नहीं मिले, कुछ लिखा नहीं है, मतलब कैश से रिसीव हुई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा। इनकम किस फॉर्म में मिली है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मिला है। कैश कैसे मिली है, थ्रू ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज रिसीव्ड है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, इनकम। और एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम्स के रिलेटेड हो तो नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करना होता है, तो क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो ब्रोकरेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, अभी हम देखेंगे फिफ्थ वाला, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम बच्चू भाई। कैश में से नहीं लिया है, बच्चू भाई एक पर्सनल अकाउंट है, और क्या परचेज़ किया है, गुड्स, मतलब परचेज अकाउंट के रिलेटेड है, गुड्स है तो रियल अकाउंट रिलेटेड है। तो गुड्स जो है वो परचेज़ किए हैं, गुड्स कम्स इन क्योंकि परचेज़ किया है। ठीक है, तो रियल अकाउंट क्योंकि गुड्स हैं, गुड्स और असेट्स हो तो रियल अकाउंट में आएंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट जो होगा वो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और बच्चू भाई के पास से लिया है। ठीक है, बच्चू भाई व्यक्ति का नाम है, ये देने वाला है, तो बच्चू भाई इज गिवर। और पर्सनल अकाउंट क्योंकि व्यक्ति का नाम मेंशन है, उसका रूल है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे, रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे, तो बच्चू भाई के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बच्चू भाई, इस तरह से। सिक्स्थ, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू लक्ष्मी। सोल्ड किया है, परचेज नहीं किया है, सोल्ड किया है, तो लक्ष्मी क्या है, रिसीवर है, इसको बेचा है हमने। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है वो रिसीवर है। ठीक है, उसको माल बेचा है हमने क्रेडिट में, तो पर्सनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल हो गए, नाम मेंशन है इसलिए, तो पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं रिसीवर को, डेबिट द रिसीवर, तो लक्ष्मी का अकाउंट जो होगा वो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और सेल्स किया है। ठीक है, तो गुड्स गोज़ आउट क्योंकि हमने बेचा है माल, तो रियल अकाउंट आएगा। रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे क्योंकि गुड्स है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू गुड्स हो तो डेबिट होता है तो परचेज, और क्रेडिट होता है तो सेल्स। अभी हम देखेंगे सेवेंथ वाला, शॉप रेंट पेड 5,000। शॉप रेंट जो है वो हमारा खर्चा है। ठीक है, पेड है। ठीक है, तो एक्सपेंस है ये हमारा, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, डेबिट करना है अगर एक्सपेंसेस हो तो, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो शॉप रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे।
क्योंकि पे किया है मतलब कैश में चुकवा होगा, तो कैश गोज़ आउट, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अभी हम देखेंगे 8th वाला, ₹200 पेड टू रमाकांत फॉर कैरेज। पे कर दिया, बराबर है, मतलब एक्सपेंस हो गया है, बाकी नहीं है, पेएबल नहीं लिखा है, पेड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, मतलब खर्चा हो गया, किसके लिए किया है, कैरेज के लिए। तो यहाँ पे हमें खर्चे का नाम लिखना पड़ेगा, कैरेज, एक्सपेंस है, सेम नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम कैरेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि पे किया है तो कैश में खर्चा हुआ होगा हमारा, पेड लिखा है, कैश चेक किया से ऐसे कुछ नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कैश गोज़ आउट, रियल अकाउंट, उसमें क्रेडिट करना है जो भी बाहर जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे 9th वाला, देखेंगे ₹500 बिकम्स रिसीवेबल, मतलब लेना है, किसके पास से लेना है, कुंदन के पास से। किस फॉर्म में लेना है, इंटरेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो हमारी इनकम है, ठीक है, और कुंदन जो है वो इसके पास लेना है, तो उसका अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पास से हमारा बाकी है इसलिए, ठीक है। तो कुंदन जो है वो रिसीवर है, ठीक है, उसके पास है, मतलब रिसीवेबल लिखेंगे, रिसीवर नहीं होगा, गिवर ही होगा, और हमको लेना है इसलिए, ठीक है। तो डेबिट कुंदन अकाउंट, रिसीवेबल फॉर इनकम, ठीक है। अगर इनकम को क्रेडिट करेंगे तो हमें जो कुंदन का अकाउंट होगा वो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। ये इनकम है, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इनकम लेना है, ठीक है, एक्सपेंसेस हो तो रिवर्स होता है, इनकम लेना है तो कुंदन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उसके पास से रिसीवेबल है, और इंटरेस्ट इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, और क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके, तो कुंदन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 10th वाला, सैलरी पेड टू दिनेश, पे कर दिया, ठीक है, तो खर्चा हो गया मेरा, तो सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो करने हैं, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि खर्चा किया है, तो कैश गोज़ आउट, यहाँ पे रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो हम
कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे 11th वाला, कमीशन रिसीव्ड 3000, इनकम हुई हमारी, कैश कम्स इन, इनकम को हमेशा क्रेडिट करेंगे और कैश में हुई है तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस फॉर्म में मिला है? कमीशन के फॉर्म में, ठीक है। तो कमीशन जो है वो रिसीव्ड हुआ है तो इसलिए वो हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल करेंगे, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, तो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर हम देखेंगे 12th वाला, गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है। गुड्स परचेज किए हैं, क्योंकि परचेज किए हैं गुड्स कम्स इन, परचेज किए हैं इसलिए तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, और कैश में परचेज किया है, ठीक है, तो कैश गोज़ आउट, हमें कैश देना पड़ेगा तभी हमें गुड्स मिलेगा, तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 13 वाला, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, सेल्स किया है, ठीक है, बेचेंगे तो कैश कम्स इन, ठीक है, रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्योंकि सेल्स किया है तो गुड्स गोज़ आउट, ठीक है, रिलेटेड टू गुड्स है तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे 14 वाला, व्हीकल परचेज्ड ऑफ ₹10,000, व्हीकल परचेज किया है, ठीक है, तो व्हीकल कम्स इन, ये एक असेट है, ठीक है, ये असेट है, तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो व्हीकल अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा, और कैश में परचेज किया है, ठीक है, तो कैश गोज़ आउट, तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 15 वाला, फर्नीचर ₹2,000 परचेज्ड फ्रॉम राज फर्नीचर मार्ट, इसके पास से लिया है और क्या ख़रीदा है? फर्नीचर
परचेज्ड, ठीक है। तो कम्स इन फर्नीचर, फर्नीचर एक असेट है, तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। असेट का नाम दिया होगा तो उस असेट का नाम को डेबिट करना है। राज फर्नीचर मार्ट के पास से परचेस किया है, ठीक है। तो राज फर्नीचर मार्ट जो है वो गिवर है, ठीक है, उसने दिया है फर्नीचर, गिवर। क्योंकि व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। उसमें आएगा क्रेडिट द गिवर, तो राज फर्नीचर मार्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम देखेंगे 16 वाला। लक्ष्मी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹400। अब लक्ष्मी का ट्रांजैक्शन देखेंगे। हमने आगे 6th वाले ट्रांजैक्शन में उसको सेल्स किया था, उसने उसमें से ₹400 का माल रिटर्न कर दिया। मतलब क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न हुआ तो गुड्स वापस आ गए, ठीक है। तो गुड्स, तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, सेल्स क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और किसने वापस दिया, लक्ष्मी इज़ द गिवर, तो लक्ष्मी एक गिवर है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। क्रेडिट द गिवर, तो लक्ष्मी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। लक्ष्मी अकाउंट क्रेडिट, उसने वापस दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे 17 वाला। गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न टू बच्चू भाई, हमने वापस दे दिए, हमने खरीदे थे। देखो 5th वाला, तो इसमें परचेज़ रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो अगर परचेज़ रिटर्न होता है तो गुड्स बाहर जाते हैं, हमने खरीदे थे वो वापस हमने दे दिए, तो गुड्स गोज़ आउट। तो रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो परचेज़ रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और किसको दिया है वापस, बच्चू भाई को, ठीक है। बच्चू भाई क्या है, रिसीवर है। जिस तरह आगे केस में लक्ष्मी गिवर थी, उसी तरह इसमें रिसीवर है। और क्योंकि नाम है तो पर्सनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। डेबिट द रिसीवर, तो बच्चू भाई के अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 18th वाला। विड्रॉन ₹2000 फ्रॉम यूनियन बैंक, हमने कैश उपाड़ लिया, ठीक है। मतलब कैश कम्स इन, हमारे पास कैश वापस आ गई। हमने बैंक में जो भरा था पैसा, उसमें से हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो हमने वापस ले लिया, तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। किसके पास से हमने विड्रॉ किए, यूनियन बैंक के पास से। यूनियन बैंक जो है वो गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, नाम है इसलिए उसके रूल एप्लीकेबल होंगे। क्रेडिट द गिवर, तो यूनियन बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे
19th वाला ₹300 पेड फॉर पोस्टेज, खर्चा किया पोस्टेज, ठीक है, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट, उसके रूल एप्लीकेबल होंगे डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो पोस्टेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्योंकि खर्चा किया कैश गोज़ आउट, कैश है तो रियल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होंगे, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 20 वाला ₹200 पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट, सेम इसके जैसा ही है, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट का खर्चा किया है, ठीक है। एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट। और खर्चा किया है तो कैश गोज़ आउट, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 और साथ ही में आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो आप ये इलस्ट्रेशन आपको लिखना है, ठीक है। उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जो मैंने आपको समझाया है वो भी लिखना है, ठीक है। जो भी पूरा एक्सप्लेनेशन है वो आपको लिखना है, ठीक है। और आपको सम नंबर 4 और 5 जो है वो होमवर्क की तरह करना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको मुझे पूछना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम में ये पर्टिकुलर चैप्टर का कोई भी सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको ये दोनों सम सॉल्व करना है और अगर समझ में नहीं आता है तो आपको मुझे पूछना है, ठीक है। 4 और 5 जो क्वेश्चन है वो आपको एज अ होमवर्क करना है। और ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 11 है वो भी आपको आपकी बुक में लिखना है। और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।